Good morning students, I am Deepak Chauhan. Today we here to discuss your class 11th, your subject biology. फर्स्ट चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं. तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड यानी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है. टू वर्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं आपका बायोस प्लस लोगोस. बायोस का मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन जिसमें करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है. इससे एकदम आपको क्लियर हो गया होगा. तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं आपका, प्लांट्स और एनिमल्स. यही लिविंग होते हैं दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो साइज में, किसी भी प्रकार का जिसमें कोई एनी ऑर्गेनिज्म जो कैसा होता है, लिविंग है, उन सब की स्टडी आपकी बायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. अब प्लांट्स के अंतर्गत हम देखें इसमें, तो इसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स की जाती है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बॉटनी बोलते हैं. बॉटनी, और बॉटनी जो वर्ड है, जो बॉटनी वर्ड है वो बोटेन से लिया गया, जिसका मीन्स होता है हर्ब्स. स्टूडेंट्स, एनिमल्स में स्टडी करते हैं एनिमल्स की, ये एकदम क्लियर है. और ये सब्जेक्ट क्या है आपका, जूलॉजी, यानी जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स की करी जाती है. और जूलॉजी ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है. किससे लिया गया है, जून से लिया है, जिसका मीन्स होता है एनिमल्स, या जू आपने नाम सुना ही होगा. तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट. ये बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना. अब बायोलॉजी में सब ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर देते हैं. मॉडर्न कुछ ब्रांचेस हैं मेन जो हमने यहाँ पर राइट करी हैं, या आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड इज आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल्स, जो बेसिक केमिकल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक के सिस्टम में, उसकी जो बायो प्रोसेस होती हैं उसमें उनसे संबंधित जो भी होता है उस सबका उसमें स्टडी करी जाती है. अब बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मोटे मोटे रूप में, तो इसमें बायो मॉलिक्यूल्स की उनको किसी जो उनका साइज है, या उसकी जो कॉम्प्लेक्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो कॉम्प्लेक्स यानी उसका इफेक्ट है, उन सब का स्टडी करी जाती है. यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी जाती है, उसके इफेक्ट की स्टडी करी जाती है. फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इन द प्रेजेंट टाइम ह्यूमन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपने इंडस्ट्री देखी होंगी, तो आप बहुत सी चीज़ों को ईट करते हैं, खाते हैं, बहुत से फूड्स थिंग्स आती हैं. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा कोई भी प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, उनमें कुछ चेंजेस करके उन्हें मानव उपयोगी बनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल बनाया जाता है. तो ऐसी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेन मैंने आपको बताया. अब कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. अब हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो ये आप सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे इन दिस क्लास, तो ये कहाँ से कंटिन्यू हुआ है, यानी बायोलॉजी. तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहले इसको यूज़ करा था कार्ल लिनियस ने. इसने यूज़ करा था कार्ल लिनियस ने. यानी मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि बायोस प्लस लोगोस दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसका मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का स्टडी. तो सर्वप्रथम फर्स्टली एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, उन्होंने, और इनके साथ साथ एक और थे टेनॉव, उन्होंने अपने कार्य में इस वर्ड का यूज़ करा था. इसका बायोलॉजी का इस वर्ड का यूज़ करा था. लेकिन अगर कंप्लीटली अगर इसका स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो कंप्लीटली जो वर्ड का यूज़ करा था, तो ये आपके फ्रेंच एक
साइंटिस्ट थे ट्रेविरेनस, इन्होंने इसका यूज़ करा था। यानी कि समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा, टाइम पीरियड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड या जो भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने इन वर्डों का यूज़ करा अपने अपने तरीके से। अब मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न बायोलॉजी का जो आरंभ हुआ वो हिप्पोक्रेटस के समय हुआ था। हिप्पोक्रेटस के समय हुआ था मॉडर्न जो बायोलॉजी है। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, ऑल वर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कंटिन्यू करें हिस्ट्री के बारे में तो अरिस्टोटल का नाम आपने कंटिन्यू करते हैं तो अरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में उनका इम्पोर्टेंट रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी के बारे में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बताया, लेकिन स्पेशली किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है आपके, अरिस्टोटल, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो अब आता है हम बायोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, अरिस्टोटल, ये आप प्रीवियस क्लास में शायद जानते होंगे सब, फिर भी हम इंट्रोडक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी के बारे में सबसे ज़्यादा बताया था वो किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने, ठीक है। इन्होंने लगभग एस्टिमेट 480 प्लांट्स के बारे में इन्होंने अपनी एक बुक्स में बताया था, जो आपकी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एक बुक है। इसके सेकंड बुक जो है आपकी द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, उसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन करा गया। यानी कि हम यहाँ पर जनरली मोटा मोटा जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में। अब इसी प्रकार से एक मैंने यहाँ पर राइट नहीं करा, जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे ज़्यादा जो मैम इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का है। इन्होंने सबसे ज़्यादा बताया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करा था। अब आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक्स, या आप ये कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने, ठीक है। कहीं कहीं पर केरोलस लिनियस भी आ जाता है, लेकिन कार्ल लिनियस कुछ बुक्स में आ जाता है। तो कार्ल लिनियस ने इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है, इनको बांटा, डिवाइड करा एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो इनको क्लासिफिकेशन, इनकी स्टडी करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर स्टडी। एज एग्जाम्पल, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसी की भी स्टडी करते हैं तो क्लासिफिकेशन होना जरूरी था। किसने करा था, कार्ल लिनियस ने। अब इन्होंने ही बताया था बिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी, जिसे बोलते हैं द्विनाम पद्धति। दो नाम होते हैं, एक आपका होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो ह्यूमन बीइंग की, तो इसका आप जानते हो नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। तो होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीसीज। तो वो द्विनाम पद्धति यानी दो नामों से जो एक नाम दिया जाता है वो आपका बिनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। इन्होंने ही सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया। ऑगस्टाइन, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। अब पादप को जो प्लांट्स होते हैं किस प्रकार से उनका सेक्सुअल क्लासिफिकेशन करा जाए, तो कार्ल लिनियस ने बताया था। क्योंकि आप देखते हैं फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट से पार्ट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो हम डीपली नहीं जाते हम, यानी कि इन्होंने कार्ल लिनियस का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, क्योंकि हम आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन आएगा कार्ल लिनियस के बारे में। तो ये हिस्ट्री रही है। सेल थ्योरी, ये आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा। सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था, यू नो, श्रीडर में स्वान। ऐसी सेल के बारे में रॉबर्ट हक ने, यहाँ पर मैंने राइट नहीं करा, ठीक। इसी प्रकार से फादर ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी कि जीवों में होने वाला, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला विकास, डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम क्या होता है, इनमें इवोल्यूशन होता है। तो किसने, चार्ल्स डार्विन। तो इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं।
इन्होंने अपनी बुक, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्रीवियस क्लास में आपने इनके बारे में स्टडी करा था। ऐसी लैमार्क के बारे में जेवी लैमार्क ने बताया था, इन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन के बारे में, लैमार्क के बारे में। तो ये सब प्रीवियस क्लास का है, तो ये हिस्ट्री रही है बायोलॉजी की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। प्रीवियस क्लास में आपके, आप जानते होंगे, इन्होंने पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसके कारण आज हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड सीड हमें अवेलेबल होते हैं। वो ग्रेगर जॉन मेंडल की देन है। इसी प्रकार से वाटसन और क्रिक थे, जिन्होंने डीएनए के बारे में, उसके मॉडल के बारे में बताया था। मैंने यहाँ पर राइट नहीं करा, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए के मॉडल के बारे में बताया था। ठीक, अब ये लंबी हिस्ट्री रही है आपकी बायोलॉजी की, मेन हम बता रहे हैं आपको। अब इसी प्रकार से ये तो वर्ल्ड की होगी आपकी, अगर बात करें इंडियन की, तो बायोलॉजी एंशिएंट इंडिया, तो इंट्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा है डिफरेंट साइंटिस्ट का। सबसे पहले आपके महर्षि चरक या आचार्य चरक, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है इंडिया के। लेकिन अगर बात करें फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं हम, हिप्पोक्रेटिस को, ऑलबर्ट के। लेकिन फादर ऑफ मेडिसिन अगर इंडिया के बोले तो कह रहे हैं, यानी कि आयुर्वेद या फादर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन या फादर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का नाम सुना हुआ, तो कौन है, महर्षि चरक या आचार्य चरक। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने प्लांट से मेडिसिन बनाई, उनके वर्क के बारे में बताया, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया, उनके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा डिजीज़ को किस प्रकार से खत्म कराया था, उनके बारे में बताया। ऐसे सुश्रुत, डिस्कवर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आपके सुश्रुत थे, इसके बारे में जानते हुए। नेक्स्ट, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ के बारे में, आपके एक क्रिस्कोग्राफ जिसे आरोही मापी यंत्र बोलते हैं, इसको डिस्कवर करा था आपका क्रिस्कोग्राफ इन्होंने बनाया था, जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कि इन्होंने इसके ऊपर करा था मिमोसा प्यूडिका, यानी कि छुई मुई लाजवंती का जो पौधा होता है मिमोसा प्यूडिका, उसमें किस प्रकार से वो वर्क करता है। तो इस यंत्र द्वारा बताया गया था, क्रिस्कोग्राफ द्वारा उन्होंने बताया किस प्रकार से उसमें मूवमेंट होता है, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो इस मशीन द्वारा नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में क्रोनोबायोलॉजी है वो इन्हीं की देन। ओके, फिर नेक्स्ट एम एस स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कहते हैं। एग्रीकल्चर में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन है। इसी प्रकार से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है ऑल वर्ल्ड। इंडिया के आपके एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति में, एग्रीकल्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे डिफरेंट मोर या मैनी साइंटिस्ट हैं जिनकी हिस्ट्री रही है, जिनका इम्पोर्टेंट रोल है बायोलॉजी में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन शॉर्ट रूप में हमने कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।